तो आतंक का सीना चीरकर नया कश्मीर नई तस्वीर के साथ सामने आया है। नए कश्मीर में अगस्त क्रांति से विकास की नई बयार बह रही है। आर्टिकल 370 की विदाई के बाद नई जन्नत सामने आ रही है। आखिर 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर कितना बदला? क्या कश्मीर के लोग भी वही मानते हैं जो गुपकार गैंग कहता है, या फिर कश्मीर के लोगों ने पिछले 2 साल में जो बदलाव महसूस किए हैं वो कश्मीर की फिरका परस्त ताकतों को मुंह पर तमाचे जैसा है? इसका सच भी आप देखिए साउथ कश्मीर से चौंकाने वाली इस ग्राउंड रिपोर्ट में। आतंक का सीना चीर, कितना बदल गया कश्मीर। साउथ कश्मीर से चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट। मिशन 370 के बाद कैसे बदली घाटी की तस्वीर। दशकों तक बारूद और आतंक की आग में जलने वाले कश्मीर में 370 की क्रांति के बाद बदलाव की बयार बह रही है। कश्मीर में अमन और खुशहाली की बहाली हो रही है। जिस कश्मीर को कभी धरती का जन्नत कहा जाता था, उस वादी में कश्मीर की पहचान सेबों की मिठास वापस लौट रही है। उम्मीद की नई किरणें कश्मीर के सेब बागानों और मंडियों से लेकर गांवों, घरों और नए सेंटरों को भी रोशन कर रही है। कश्मीर के जिस शोपिया को बमों और बंदूकों की आवाज और दहशत के लिए जाना जाता रहा है, वहां की ग्राउंड रिपोर्ट कुछ और ही कहानी बयां करती है। यह हकीकत सामने तब आई जब TV9 भारतवर्ष की टीम शोपिया की सच्ची तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए यहां की सबसे बड़ी मेगा फ्रूट मंडी में पहुंची। हमने सेब कारोबारियों की जुबानी ही शोपिया की ग्राउंड रिपोर्ट को समझा। शोपिया के जो सेब हैं वो पूरे देश में मशहूर हैं और दुनिया के हिस्सों से भी उनकी डिमांड आती है। और हम आज शोपिया की उसी फ्रूट मंडी में मौजूद हैं। इस फ्रूट मंडी से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं और आज हम समझेंगे कि आखिरकार यहाँ के शोपिया के सेब की तासीर में ऐसा क्या है कि इसकी धमक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी है। आप मुझे वानी साहब एक लाइन में पहले बता दीजिए कि शोपिया का जब भी जिक्र होता है तो सेब का बड़ा जिक्र होता है, तो वो खुसूसियत क्या है जिसके नाते इतना अधिक चर्चा होती है? एक्चुअली ये जो शोपियान है कि यहाँ का सनत का जो दारोमदार है, यहाँ पर एक ही काम है, वो है फ्रूट इंडस्ट्रीज। फ्रूट इंडस्ट्रीज के सिवा यहाँ पर कुछ भी नहीं उगता है, खाली फ्रूट उगता है। ये वर्ल्ड में फेमस एप्पल है क्योंकि इसमें मिठास है, कलर है, तो अपनी मिठास और कलर की वजह से ये पूरे दुनिया के अंदर मशहूर है। और हमने सुना है कश्मीर की जो इकॉनमी है उसका बड़ा हिस्सा आप लोग ही संभालते हैं, शोपियां से ही पूरा सहारा है उसको। बिल्कुल, जो हमारी शोपियान का जो है कि करीब करीब 900 से लेकर 1200 करोड़ रुपया के आसपास हमारा टर्नओवर साल का होता है। साल का 900 से 1200 करोड़ का 1200 करोड़ के बीच हमारा टर्नओवर होता है। ये मतलब यहाँ की जो इकॉनमी का जो दारोमदार ही है इसी पर है। कश्मीर की इकॉनमी का बड़ा दारोमदार शोपिया पर ही है, लेकिन ये सुनकर हम भी दंग रह गए कि शोपिया में सेब का 900 से 1200 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। कश्मीर के लाल सेबों की मिठास पूरी दुनिया को लंबे अरसे से लुभाती रही है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब कश्मीर के सेबों में बारूद और आतंक का जहर घुल गया और करीब 3 दशक तक कश्मीर के दामन पर ये काले नाग की तरह लिपटा रहा। कश्मीर की खुशहाली को डसता रहा, लेकिन 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद कश्मीर की ऐसी सूरत बदली। वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि उसका सुकून यहाँ के लोगों के दिल और जुबान पर दिखने लगा। इस साल कितना हो चुका है एक अंदाज से टर्नओवर अभी ये जो गुजर रहा है? अभी जो हमारा चेरी का सीजन जो है, हमने कोई 500 से 600 मीट्रिक टन जो चेरी यहाँ पर जो पूरा कश्मीर के अंदर चेरी पैदा होता है वो होता है 13,000 से लेकर 14,000 मीट्रिक टन। शोपियान का उसमें जो योगदान है वो है 5,000 से 6,000 मीट्रिक टन जो ये चेरी यहाँ पर है। तो अभी तक हमने जो अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ का चेरी है वो भी काफ़ी फेमस है और उसकी रेट्स भी काफ़ी अच्छे इस साल मिल गए हैं। 300-400 रुपया पर केजी हमें रेट मिला है, जो एक खुशाइंद बात है। और मुझे एक बात बताइए कि इधर जो लॉकडाउन वगैरह में काफी बंद रहा है, उसमें कैसे आपका कारोबार उससे मुतासिर हुआ है? उसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे J&K की जो एडमिनिस्ट्रेशन है,
गवर्नर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि लॉकडाउन के अंदर वाहिद शोपियान की एक मंडी है जो 1 घंटे भी बंद नहीं रही। लॉकडाउन में भी ये मंडी खुली रही है? बिल्कुल। हमने गवर्नमेंट के जितने भी SOPs हैं उनका ख्याल रखते हुए पालन किया हमने, तो गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा, हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है। शोपियां में अब कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। अब तक कश्मीर की फिरका परस्ती ताकतें गफलत का गुब्बारा उड़ाती रही हैं कि कश्मीर में दूसरे राज्यों से आने वाले बाहरी लोगों से यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जरा गौर से आप भी सुनिए, घाटी के लोग तो कश्मीर के हालात के बारे में कुछ और ही कहानी बयां कर रहे। बाहर के लोग से हमें फायदा है ज्यादा। जितने बाहर के लोग आएंगे उतने हमारी इकोनॉमिक्स बढ़ जाएगी। यहाँ के होटल वाले भी चलेगा, मंडी तो चलते ही रहती है। मतलब यहाँ का लोकल जो मतलब बेचारा रेडे वाला है उसे उसका भी रोजगार मिलता है। इस बीच भी रोजगार मिलता है। इस बीच भी लोग आते रहे। लोग तो आ रहे हैं, कोई लोगों को कोई घबराने की कोई टेंशन नहीं है। तो हवा चलता रहता है, बाहर जो हवा चलता है वो कोई घबराहट जैसी, डर जैसी हम साथ है, बाहर वालों के साथ है। हम यहाँ पर खड़े रहते हैं 24 घंटे। जो बाहर के लोग आते हैं हम उनके साथ 24 घंटे खड़ा रहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि ये जो घबराहट और डर जैसी बातें हैं, ऐसा कुछ यहाँ जमीन पे है नहीं। सर यहाँ ये बात नहीं है, ये डर की बात नहीं है। ये एक किस्म की तिजारत है। तिजारत में कोई डर नहीं है हमारी शोपियां। कहीं कोई डर नहीं है, कोई ऐसा खौफ जैसी बात नहीं है यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं। कोई बात नहीं है। जो भी बाहर के लोग आते हैं हम उनको अपने घरों में लेते हैं। ऐसी बात नहीं, हम 24 घंटे। ये तो कश्मीरियत है यहाँ की, खूबसूरत कश्मीरियत है। शोपियां में सेब का कारोबार शबाब पर है। शोपियां के सेब पूरे हिंदुस्तान में जा रहे हैं, लेकिन कश्मीर के बदले माहौल का ही असर है कि यहाँ के सेबों की डिमांड अब दुबई से भी आ रही है। सेब कारोबार से जुड़े लोग तो यहाँ तक कह रहे कि 5 अगस्त 2019 से क्रांतिकारी बदलाव के बाद यहाँ माहौल इतनी तेजी से बदला कि रात में भी अब मंडियाँ खुलने लगी हैं। कितना यहाँ से सेब जा रहा है अभी इस समय? हमारी मंडी से तकरीबन सीजन में 100 से 150 गाड़ी जाती है। 100 से 150 गाड़ी? और हमारे डिस्ट्रिक्ट में रोज 300 गाड़ी निकलती है सितंबर के बाद में। रोज 300 निकलती है? हाँ सर, तो बहुत बड़ा कारोबार है। बहुत बड़ा। ये तो फ्रूट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हाँ, हमारा तो इकोनॉमिक सारा फ्रूट आपने बताया कि पूरे साउथ में जाता है यहाँ से साउथ जाता, कलकत्ता, गुवाहाटी, आसाम, हर जगह जाता है। इसमें तो रोजगार भी काफी लोगों को मिलता होगा जब इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं। सर मेरे एसोसिएशन में जितने 500 अभी मतलब 500 फैमिली डिपेंड है मेरे एसोसिएशन में। 500 फैमिली? और हमारी मंडी में जितने 10,000 लोग काम करते हैं। और जो हमारे 10,000 लोग आपकी मंडी में काम करते हैं? और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं साउथ से यहाँ तक, ये तो लाखों लोग जुड़े हैं। इसमें आधा मुल्क पूरा डिपेंड है इस पे। एक गाड़ी के साथ अगर एक गाड़ी हम लोड करेंगे कम से कम 10 फैमिली का रोजगार मिलता है उसको। चाहे लोडिंग करो, अनलोडिंग करो, ड्राइवर हो, कनेक्टर हो, या हम ट्रांसपोर्टर है, कमीशन एजेंट है, आगे व्यापारी है, आरती है। बहुत से फैमिली एक एक गाड़ी पे डिपेंड है। अच्छा, ये देखिए शोपियां की एकदम, आप जो बता रहे हैं वो एकदम अलग तस्वीर है। अखबारों में जो शोपियां को लेके छपता रहता है वो अलग जो सर बाहर ये अफवाहें चल रही है। हमारे तमिलनाडु से अभी सितंबर से शुरू होगा सीजन, जितने भी बाहर के पार्टियां सब यहाँ बैठेंगी और कोई डर नहीं। हम 12-12 बजे तक लोडिंग लोग यहाँ पर आ रहे हैं सर। आप रात 12 बजे तक लोडिंग करते हैं यहाँ पर? सर रात के 12 बजे हम रोज 1-2 बजे घर जाते हैं सर। हमें कोई बाहर वाले का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर के लोग भी यहाँ आ रहे हैं कारोबार के लिए? कारोबार के लिए आ रहे हैं, लोडिंग के लिए आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ के माहौल का जायजा लेने के लिए NSA अजीत डोवल भी शोपियां पहुंचे थे। तब डोवल ने कश्मीरियों से निजी तौर पर मिलकर यहाँ के हालात के बारे में केंद्र सरकार को जानकारियां दी थीं। डोवल ने यहाँ के लोगों से उनकी शिकायतें, उनकी समस्याओं को पूछा था। ऐसे ही लोगों में शोपियां के सोशल एक्टिविस्ट मागरे मंसूर भी थे। NSA डोवल से हुई मुलाकात और शोपियां में बदले हालात को लेकर TV9 भारतवर्ष ने जब मागरे मंसूर से यहाँ के हालात के बारे में पूछा तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उनका परिचय पूछा तो क्या बताया उन्होंने आपको? उन्होंने कहा मैंने कहा कि मुझे पता नहीं। मैंने उसको ये कहा कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। तो मैं हैरान भी रह गया और खुश भी हो गया। क्या बोला उन्होंने? खुश भी हो गया। उसने कहा कि मैं तो NSA चीफ हूँ। तो मैं तो इस वक्त मतलब मैं दंग भी रह गया उन हालात में और खुश भी हो गया कि ऐसी बड़ी हस्ती आई है हमारे लोगों की बातों को सुनने के लिए। ये सब तो आपने कहा, हो क्या रहा है? कुछ हो भी रहा है? अभी तो मतलब उस पर बात नहीं
नहीं हो रही है तो हम उसके पीछे हैं। और दूसरी बात है जो डेवलपमेंट के हवाले से जो यहाँ अफसर है या मतलब एलजी साहब ने जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब संभाली है, तब से यहाँ मतलब हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गेयर अप की गई और लोगों के जो मसले मसाले हैं उनकी तरफ पूरी तरह उनको ध्यान दिया जाता है। तो ये देखिए मागरी साहब हैं जो अजीत डोभाल साहब से मिले थे, उन्होंने वो पूरी कहानी बताई कि कैसे मुलाकात हुई और कैसे फर्क आया है इस समय। 370 की क्रांति के बाद 2 साल में कश्मीर के हालात तेजी से बदले हैं। ग्राउंड रिपोर्ट में इसकी पक्की शनाख्त हुई है। कश्मीर पर झूठ बोलने वालों का पर्दाफाश भी हुआ है।